गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आज हम सबको हमारे गुरु महाराज जी का और हमारे संत महापुरुषों का जो सानिध्य मिल रहा है वो एक जन्म के पुण्य तो नहीं हो सकते, ये तो अनेकों जन्मों के पुण्य और श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से हमारे संत महापुरुषों के हमें दर्शन होते हैं। तो आइए छोटा सा भाव भरा भजन सभी ताली की सेवा करेंगे। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। वो है नसीबों वाला ये सतगुरु जिसे मिले, वो है नसीबों वाला ये सतगुरु जिसे मिले। हाय पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भटकने के बाद मानुष जन्म मिले, जन्मों से भटकने के मानुष जन्म मिले, जन्मों से भटकने के बाद मानुष। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सुझते और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया मैं हूँ भवजल माही, दिखते ही बह जावे सा जो तुम ना पकड़ी बाहें, दिखते ही बह जावे सा जो तुम ना पकड़ी बाहें। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गढ़गढ़वासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंचासीन परमादरणीय परम श्रद्धेय मेरे बड़े भ्राता श्रद्धेय स्वामी अभय योगानंद जी महाराज, जो ज्ञान के भंडार है, सब वेदों शास्त्रों के ज्ञाता है। इधर अभी अभी आप सुन रहे थे स्वामी जी महाराज को। मैं तो वैसे जहां तक देखा पहाड़ी लोग बड़े भोले भाले और बड़े भले लोग हैं, पर ये बहुत चालाक लगे मुझे। ये कहते हैं कि मैं सुनने आया हूं, ये लूटना तो चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। तो सबको जरूरत है, क्योंकि सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम है। सुनने वाला होना, श्रोता होना एक बहुत बड़ी बात है। तो स्वामी सर्वनानंद जी महाराज जो कि गुरबानी के बड़े ज्ञाता हैं और अधिकांश ये अंदर की ही बात करते हैं, और साथ ही बैठे हैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे
जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वामी हरियन मोलान जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ते जहाँ गुरु महाराज जी के नाम का डंका नहीं बजा रहे। तो श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा है। इधर मेरे श्री नंगली दरबार के बड़े ही प्यारे संत महापुरुष और ये श्वेत वस्त्रों में भी संत स्वरूप इधर बैठे हैं स्वामी संतोष प्रेमानंद जी महाराज। ये ग्रंथ में से जो एक बार पढ़ लेते हैं, एक अक्षर भी उसमें से मिस नहीं होने देते, ज्यों का त्यों सुनाने की सामर्थ्य है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अथाह प्रेम है। और इधर भक्ति स्वरूपा मेरी संत बहने सबने आपको कृतार्थ किया है। बड़े सुंदर सुंदर वचन प्रवचनों के द्वारा, भजनों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। कहना शायद कुछ बाकी नहीं रहा। तो अभी अभी स्वामी जी ने भी आपको सुनाया कि छोड़ देना चाहिए सब। वो राजा कौन सा छोड़ के जा रहा था? याज्ञवल्क्य जी। तो वो छोड़ के जा रहा था। पत्नी ने कहा भी तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो उन्होंने समझाया कि साथ कुछ नहीं जाने वाला। स्वामी जी भी अभी कह रहे थे, छोड़ने की बात कह रहे थे। अब छोड़ना है बड़ा मुश्किल। आज के समय में बहुत मुश्किल है। आपको बाल्यकाल अवस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम की बात भी बताई कि गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। पहले तो पीले कपड़े पहन करके 50 वर्ष की उम्र में चले जाते थे घर छोड़ करके। अब तो 50 वर्ष की उम्र होती तो चाबियां कस के पल्ले से बांधते हैं कि पता ना लग जाए किसी को कहाँ है। अब पकड़ ऐसी हो गई है। और संन्यास की तो बात बहुत दूर चली गई है। कहीं कहीं बची है कि वो संन्यास ले ले। घर से धक्के भी लगे तो भी घर छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पर अगर कहीं वैराग्य हो जाए, छूट जाए, तो जो आनंद है। एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पर से ना एक व्यक्ति किसी तरह से लुढ़क गया, पांव फिसल गया। लुढ़का तो एक वृक्ष की टहनी उसके हाथ में आ गई। पकड़ लिया उस टहनी को कस करके, परंतु कितनी देर तक पकड़े रखता? 10-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे हो गए। आखिर तो हाथ छूटना ही था। बहुत चिल्लाया, बहुत शोर मचाया, सुनने वाला कोई था नहीं। आखिर हाथ छूट गया। धड़ाम से नीचे गिरा और जहां गिरा वहां पानी था। पानी में गिरने से कुछ भी नहीं हुआ, सही सलामत। माथा पीटता है, कहता अरे छोड़ने में बड़ा आनंद है। जब तक पकड़े रखा इतना दुखी था, इतना छटपटा रहा था, लेकिन छोड़ करके बड़ा आनंद है। अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। उसी भांति ये व्यक्ति जब तक छोड़ता नहीं है तब तक उसे लगता है इसके बिना कुछ है ही नहीं। अब छोड़ना, मैं ये नहीं कहता कि तुम जंगलों में चले जाओ, जंगल ही नहीं बचे। पीले कपड़े पहनो ना पहनो, लेकिन आसक्ति तो हमें छोड़ ही देनी चाहिए। परिवार में रहो, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बिटिया क्या कर रही है, संस्कार दो उनको, पहले सुंदर संस्कार दो। लेकिन ये कब टूट गया, उस पे कलेश हो गया, तूने ये क्या किया, अब उन्हीं का है। उनसे बोलो कि मुझे तो 2 रोटी चाहिए, मैं तो भगवान का भजन करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगी, मुझे नहीं मतलब। तुम कमाओ, थोड़ा कमाओ, ज्यादा कमाओ, कर्म अच्छा करो, सत्कर्म करो। सुंदर संस्कार पहले दिए जाते हैं बचपन में, लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर तुम समझाओगे, उनको बुरा लगेगा। जो संस्कार देने का समय होता है तब तो हम कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे। वो बाल्यकाल अवस्था होती है संस्कार देने की, उसमें उनको सिखाना होता है। वो समय निकल जाता है तो बाद में जब हम हस्तक्षेप करते हैं उनके जीवन में,
उनको बुरा लगता है, क्या कलेश होता है। इसलिए आसक्ति छोड़ करके उनको सौंप दो कि बेटा समय पर मुझे भोजन मिल जाए, मुझे भगवान की पूजा करने के लिए सामग्री मिल जाए। और वैसे तो इस सामग्री से भी निकलना ही होता है, सामग्री में भी कब तक उलझे रहेंगे। आज तो 5 साथ देते हैं, मंदिर चले जाते हैं, हाथ साथ देते हैं, पूजा कर लेते हैं, आंख से उनके विग्रह के दर्शन कर लेते हैं, और कान से सत्संग सुन लेते हैं, मुंह से कुछ बोल करके मंत्रों का जाप कर लेते हैं, हाथ से माला घुमा लेते हैं। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम तुंडम दशकविहीनम जातम तुंडम। तुम्हारे अंग जब साथ नहीं देंगे तो क्या करोगे? पांव चल ना पाए तो मंदिर कैसे जाओगे? विग्रह के दर्शन कैसे करोगे? हाथ कुछ कर ना पाए तो पूजा कैसे करोगे? आंखों से दिखना बंद हो जाए तो उस विग्रह के दर्शन नहीं कर पाओगे। कान से सत्संग नहीं सुन पाओगे, तब क्या करोगे? छटपटाओगे, दुखी होंगे। इसलिए वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते, क्या मूढ़ मते इंसान। तो उसको मन से भजन, उसका भजन कर, उसके भजन में आनंद ले, उसका भजन करेगा। जब नाम का जाप करेगा वो रस तुम्हें मिलेगा, शरीर तुम्हारा साथ दे या ना दे। 10 इंद्रियां जब विहीन हो जाएंगी, 10 इंद्रियां साथ नहीं देंगी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये भी जब तुम्हारा साथ ना दे फिर क्या करोगे? बहुत दुखी होंगे। इसलिए तुम इन चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करके अपने अंदर से उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करो। श्वास रूपी माला जो तुम्हारे अंदर चल रही है, श्वास आ रहा है और जा रहा है, उस श्वास के साथ जुड़ जाओ। जो शब्द गुरुजनों ने हमें दिया है, श्वास के साथ चलता हुआ वो प्रतीत होने लगे, उस अंदर के श्वास की, वो शब्द की पकड़ बन जाए। और सुरत जब उस शब्द की पकड़ करती है तो जो आनंद अपने अंदर से मिलता है वो दुनिया को कोई पदार्थ दे ही नहीं सकता। जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मृग नाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंदी। मृग की नाभि में सुगंध देने वाला पदार्थ होता है जिसको कस्तूरी कहते हैं। बहुत सुगंध देने वाला पदार्थ है कस्तूरी। और वो सोचता है ये सुगंध मुझे बाहर से आ रही है। वो घास को सूंघता हुआ मुंह नीचे किए हुए, रेत के टीलों में मुंह नीचे किए हुए उस सुगंध को खोजता रहता है। शिकारी उसे शिकार बना लेता है, वो सुगंध से वंचित रह जाता है। वैसे ही ये प्राणी उस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थ में, परिवार में ढूंढने के लिए जीवन बर्बाद कर देता है और उस सुख से वंचित ही रह जाता है। काल उसको अपना शिकार बना लेता है। जहां जगह मिलती बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, अभी बाद में प्रणाम कर लेना। जहां जगह मिले बैठ जाओ, प्रेम से बोलो श्री राम। जैसे वो मृग कस्तूरी पास होते हुए भी बाहर ढूंढता है, उसी तरह से वो सुख हर प्राणी के अंदर होते हुए भी वो उस सुख को कारों में, बाजारों में, धन दौलत और पदार्थ परिवार में ढूंढने के लिए जीवन बर्बाद कर देता है। वास्तव में वो आनंद कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है हमें किसी तत्वेता महापुरुष की चरण शरण ग्रहण करने की। जब हम किसी तत्वेता महापुरुष, जिसको उस तत्व का बोध हो, वो कहाँ है, कैसे मिलेगा? अब अंधेरे कमरे में कुछ रखा है, कैसे खोजेंगे? उसके लिए टॉर्च की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है। जब संत महापुरुषों की चरण शरण में जाते हैं, वो हमें वो शब्द देते हैं, नाम देते हैं। उस शब्द का जाप करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। एक लैंप है, जल तो रहा है, लेकिन उसके शीशे पर इतनी कालिमा जम गई है कि वो अंदर जलती ज्योत नजर ही नहीं आती, प्रकाश बाहर आ ही नहीं रहा। अब क्या करोगे? उस लैंप के शीशे को साफ करना होगा। उसी प्रकार हमारा अंतःकरण, अंतःकरण में क्या है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। जैसे जैसे उस नाम का जाप करते हो, जैसे जैसे उस शब्द की पकड़ करती है हमारी सुरती, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है।
जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है, जैसे जैसे ये शीशा साफ होता है मन का, मन की मलिनता दूर होती है, चित्त में उस शक्ति का आभास होने लगता है। और जैसे उस शक्ति का आभास होता है चित्त में, उससे शुद्ध बुद्धि जागृत हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, उसे उचित अनुचित का बोध हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं, क्या इसीलिए जीवन है या और भी करना चाहिए। फिर चित्त उस शब्द के साथ जुड़ने लगता है और जैसे जैसे उस शब्द की पकड़ बनती चली जाती है, जैसे जैसे मन चित्त बुद्धि शुद्ध होते हैं, तो फिर जीव का सब अहम भी दूर हो जाता है कि अरे मैं सोचता था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अगर वो शक्ति ना दे तो मैं कौन हूं करने वाला। मेरे जैसे यंग तो हॉस्पिटलों में पड़े, पानी नहीं पी सकते अपने आप, ये उसकी कृपा ही तो है मैं संसार में विचरण कर रहा हूं। जीव का सब अहम भी धीरे धीरे दूर हो जाता है, उसकी मैं दूर हो जाती है, और जब मैं दूर होती है तब वो उस आनंद को प्राप्त करता है। जरूरत है हमें महापुरुषों के दर्शाए मार्ग पर चलने की, और यही दर्शाने के लिए इस धरा पर मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान अवतरित हुए सन 1884 में पाकिस्तान की भूमि पर। तब ये पार्टीशन नहीं था, पंजाब कहा जाता था। टेरी में अवतरण हुआ और बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी लीलाएं, जन्म के समय इतना प्रकाश कमरे के अंदर हो गया, जो माताएं वहां मौजूद थी वो दंग रह गई देखकर कि जैसे सूर्य उदय हो आया हो। बसंत पंचमी के दिन सुबह 4 बजे इतना प्रकाश कमरे के अंदर कि जैसे सूर्य इसी कमरे से निकला है। और अभी 3 महीने की अवस्था, माता मंदिर में जाती है, देवी माता के मंदिर में जाती है प्रणाम करने के लिए, बाहर चबूतरे पर लिटा देती है बालक को, पूजा करके लौटती है। माँ बालक को न देख करके बहुत विचलित होती है। 3 दिन तक पूरे गांव के लोग ढूंढने में लगे रहे, लेकिन कहीं नजर नहीं आए। तीसरे दिन पुजारी ने देखा एक बच्चा चबूतरे बाहर कहीं आसपास कहीं किसी स्थान पर उन्होंने देखा एक बच्चा लेटा हुआ है और एक सांप ने, फनियर नाग ने अपना फन ऊपर फैलाया हुआ है, छाया की हुई है। देखकर दंग रह गया, दौड़कर घर संदेश देता है, सब लोग दौड़ करके आते हैं और ये देखकर सभी हैरान हो गए कि 3 महीने का बच्चा माँ से 3 दिन जुदा रहने के बाद भी खिलखिला करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चा 3 घंटे भी माँ से जुदा हो जाए तो रो रो कर बुरा हाल होता है, और देखते ही देखते वो नाग भी वहां से आलोप हो गया। ये चमत्कार सबने देखा। अब तो वहां क्षेत्र के लोग उन्हें भगवान का ही रूप जानने लगे। बड़े बड़े लोग भी उनके पांव छूते, चरण छूते, और जब वो थोड़ा खेलने लगे, गलियों में घूमने लगे, तो अपनी मुट्ठी में लोग ले लेते कुछ और पूछते क्या है, जो होता वही बता देते, बंद मुट्ठी का हाल भी बता देते। किसी बांझ गऊ की पीठ पर हाथ रखते दूध की धाराएं बहने लगती। यानी बाल्यकाल से ही उनका हर लीला ही एक अलौकिक थी। विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, समय इजाजत नहीं देता। जैसे हम भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं, क्यों? कनिका उंगली पर गोवर्धन जैसे पर्वत को उठा देना ये कोई मामूली घटना नहीं, ये तो वो पारब्रह्म परमेश्वर ही कर सकता है। उसी प्रकार अनेकानेक लीलाएं मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने की। जैसे जैसे अवस्था बड़ी हुई तो वो एकांत में बैठना पसंद करते, भजन अभ्यास में बैठ जाते। पहले तो वैसे ही मंत्रों का जाप करते रहते, लेकिन जब परमहंस महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी जो है वो भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे और उनसे नाम दीक्षा ली, और श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने भी उनको अपना ही स्वरूप श्री परमहंस कह करके ही पुकारा, और फिर उनको एकांत में रह करके साधना करने की प्रेरणा की कि शोहरत जारत है, दिखावा अच्छा नहीं होता। लोग जो है वो आपसे पूछते हैं, आप बताते हो सब कुछ, एकांत बैठकर साधना करो।
टेरी की पहाड़ियों में साधना करते हुए फिर 13 वर्ष तक जो धूना लगा करके दादा गुरु महाराज जी ने दिया आगरा में, वहाँ कठोर तपस्या की और शरीर जो है वो जीर्ण हो गया। केवल नीम के पत्ते खाते रहे, चिड़ियां शीश के बाल नोच कर ले जाती हैं घोंसलों में लगाने के लिए, टस से मस ना होते। और इतनी घोर तपस्या के बाद शरीर जब बहुत जीर्ण हो गया, क्षेत्रीय लोगों ने दादा गुरु महाराज जी को पत्र लिखे कि महाराज आपके शिष्य की हालत देखी नहीं जा सकती। फिर दादा गुरु महाराज जी ने अपने पास बुलवाया और उनके नाजुक हालत को देखकर दादा गुरु महाराज जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने अनेक वरदान देते हुए कहा कि ये बाबा स्वरूपानंद जी ही नहीं, इन्हें राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है, नानक कहो तो नानक है। ये उस परम पद के वासी हैं। जो इनकी चरण शरण ग्रहण करेगा उसे दोनों जहां की बरकत मिलेगी। इनके हजारों नाम लेवा शिष्य होंगे और जो उनसे संपर्क साधेगा उसको भी दोनों जहां की बरकत मिलेगी। ऐसा वरदान रूप में फरमाया। कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ हो गया तो दादा गुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि तुम जिस कार्य के लिए इस तरह पर आए हो उसमें जुट जाओ। तो श्री गुरु महाराज जी सन 1919 में जब दादा गुरु महाराज जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, 1919 से लेकर के सन 1936 तक 17 वर्ष की अवधि में उन्होंने ऐसी क्रांति ला दी दुनिया में कि हर भटका हुआ जीव उनकी चरण शरण में आकर के परमानंद की प्राप्ति करने लगा। बड़े बड़े अधिकारी अपने पद छोड़कर उनकी शरण में आ गए, सन्यासी हो गए। हजारों तो साधु बना दिए, परिवारों के परिवार समर्पित हो गए। और जो भटकी हुई थी मानवता, हम हर रोज श्री गुरु महाराज जी की पावन आरती में गाते हैं ना, कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत स्वरूप धर के आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। श्री गुरु महाराज जी ने भूली बिसरी रूहों को इस कली काल के प्रभाव से बचा करके आत्म को दर्शावत, उनको बता दिया कि तुम क्या हो, क्या करने के लिए आए हो। उनको आत्म साक्षात्कार करवा दिया, अपने अंदर से उस परमानंद की प्राप्ति करवा दी। और उन्हें भी ये उपदेश दिया कि तुम दौड़ जाओ एक नौका के रूप में, हर डूबने वाले व्यक्ति की बाजू पकड़कर मेरी शरण तक पहुंचा दो ताकि वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। उन्हीं के निर्देशानुसार आज श्री गुरु महाराज जी के प्यारे संत जन संसार के कोने कोने में, देश विदेश में जाकर के गुरु महाराज जी के नाम का डंका बजा रहे हैं। आज सैकड़ों हजारों या लाखों ही नहीं करोड़ों लोग श्री नंगली दरबार की सरदल पर सजदा करके दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने कहा था कि नंगली मेरा निज घर है। बनाने को उन्होंने बहुत स्थान बनाए, श्री आनंदपुर साहिब जैसे, जो कि हजारों एकड़ भूमि में स्थान बनाया सन 1930 में। आज श्री गुरु महाराज जी के नाम लेवा जो संत हैं उनके द्वारा अनेक संस्थाएं चलाई जा रही हैं। वो योग दरबार हो, वो हर मिलापी संस्था हो, वो सतपाल जी महाराज हो, वो बालकृष्ण योगी जी हो, या श्री अनंतपुर की संस्था हो, ये सब श्री गुरु महाराज जी के नाम लेवा शिष्यों के द्वारा चलाई जा रही है। आशुतोष महाराज, हाँ, आशुतोष महाराज भी उसी श्रृंखला से ही है। प्रेम रावत जी भी। हाँ जी, प्रेम रावत जी भी। अभी मुझे भी नहीं पता, बहुत सारा ये आगे से आगे ये वृक्ष की टहनियां बहुत फैली हुई हैं, लेकिन जड़ जो है श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरा निज धाम नंगली है। नंगली जिससे आगे कोई गली नहीं, ना गली है जहाँ सब गलियां समाप्त हो जाए। जब ये 9 द्वारों से सुरती ऊपर उठकर 10वें द्वार में प्रवेश कर जाए तो वहाँ आनंद है। तो वो है, अगर जिसको वो चाहिए रूहानियत तो वो नंगली की चौखट पर जाकर के प्राप्त हो सकती है। नंगली की महिमा तो कवियों ने भी अपने अपने ढंग से कही। किसी ने कहा मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार। अब किस्मत वाले बैठे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, कुछ तो मेरे जैसे नीचे कमरे में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि लंगर कब शुरू होगा, ये बाबा लोग कब खत्म करेंगे प्रोग्राम। हाँ, कुछ एक मेरी बहनें तो बाहर कुर्सियों पर बैठी ना, वो जो ये कॉलम लगा है उसके सामने सत्संग सुन रही है, पर जो अंदर बैठे हैं ना वो सोचते हमें बहुत कुछ मिला हुआ है।
वो तो बेचारे लंगर की घंटी की इंतजार कर रहे होंगे। तो ये किस्मत वाले हैं। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज वो 2 सिंह वाला जिससे लोग डरते हैं, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। ऐ जरदारो, धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। आज इतने संत यहाँ बैठे हैं तो ये प्रेम की डोर इनकी मजबूत है, रमेश जी की। उसी में बंधे हुए कई सारे प्रोग्राम छोड़ करके भी कभी कभी आना पड़ता है। तो ये सुंदर संस्कार संत स्वरूप घनश्याम दास जी के दिए हुए प्रबल है इस परिवार के अंदर। आगे बच्चों में भी वो सुंदर संस्कार है, ये सदा सदा बने रहे। और हम बाकी सब लोग भी, आप सब लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के आप अपने जीवन को सार्थक करें, जिससे मानव जीवन पाना जो है वो हमारा सफल हो जाए, जीवन सुख में हो, आनंद में हो। और अगर केवल ये दौड़ बनी रही और ये पकड़ बनी रही संसार की ही, तो हो सकता है कि हम उस आनंद से वंचित रह जाएं। समय इजाजत नहीं देता ज्यादा कुछ कहने को। एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा कि एक संत बैठे थे समुद्र किनारे साधना में, कभी कभी थोड़ा टहलने के लिए निकलते। एक दिन एक व्यक्ति उस फकीर की शरण में आता है, कहता महाराज मुझे कुछ दे दो आज। उसने क्या दे दूं? उसने कहा मैं क्या दे दूं, मैं तो फकीर हूं, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कहा महाराज कुछ भी दे दो, आज तुम्हारे से लेकर जाना है। कहा भाई फकीर क्या दे सकता है? उसने झोली फैला दी, महाराज जो दे सकते हो ये झोली आपके सामने दे दो। फकीर ने कहा मैं देने वाला कुछ नहीं हूं, देने वाला तो परमात्मा है, मैं फकीर हूं। उसने कहा महाराज आज हटूंगा नहीं, ये तुम्हारी चौखट पकड़कर तुम्हारे चरण पकड़कर बैठा हूं, लेकर ही जाऊंगा। फकीर ने भी सोचा ये अच्छा चिपटा। फकीर ने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं सब कुछ त्याग करके आ गया हूं, वो थोड़ा आगे चले जाओ, समुद्र के किनारे अब देखो वहां एक बहुत बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर के साथ एक पारस का टुकड़ा है जो मैं फेंक कर आया हूं, जाओ वो उठा लो, जितना चाहो सोना बना लेना उस पारस के द्वारा। दौड़ा जल्दी से कि कोई और ना ले गया हो, देखूं कहीं और ना उठा ले। गया और उसे पारस मिल गया, बहुत खुश। पारस लेकर जा रहा है कि सोना बनाऊंगा बहुत सारा। चलते चलते अभी घर के करीब पहुंचा ही था, मन में विचार आया तो ये बाबा ने फेंका क्यों? बाबा ने क्यों फेंका? बाबा के पास और भी कीमती चीज होगी, इसलिए फेंक दिया। वापिस आ जाता है, कहा महाराज मुझे वो चाहिए जिसके लिए तुम पारस भी फेंक करके, पारस का भी त्याग करके तुम बैठे हुए हो, मुझे वो चाहिए। ये पारस वारस मैं नहीं लेता, मुझे वो दो जिसके लिए तुमने पारस भी छोड़ दिया। उसने कहा बेटा वो तो फिर मैं ही हूं, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठा हूं, वो कहीं बाहर नहीं, उसकी खोज कर रहा हूं। वो हमारे भीतर है, लेकिन वो तो तुम्हें खोजना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर उतरना पड़ेगा। मैं मार्ग बता सकता हूं, लेकिन खोज तो तुम्हारी अपनी होगी। वो हमारे अंदर भी एक उत्सुकता हो जाए उस खजाने को प्राप्त करने की, उस आनंद को प्राप्त करने की, तो फिर ऐसा नहीं कि वो नहीं, सबके अंदर वो शक्तियां, अथाह शक्ति का भंडार है। मानव जीवन सुख का स्वरूप है, आनंद का सागर है। आनंद की लहरें हर पल हर क्षण उठ रही हैं, लेकिन पानी में मीन प्यासी रे मैं सुन सुनावत हंसी रे। पानी में रहती हुई भी मछली तब तक प्यासी रहती है जब तक वो अपने आप को उल्टती नहीं है। उसके पेट में वाल्व लगा होता है, जब वो अपने आप को उल्टा गिराती है पानी में, तब पानी उसके पेट में प्रवेश करता है और उसकी प्यास बुझती है।
वैसे ही ये मनुष्य जब तक बाहरी इंद्रियों से बहिर्मुख रहती हैं, ये हमारी चित्तवृत्तियाँ इन इंद्रियों से उस सुख को प्राप्त करना चाहता है, तब तक उस सुख से वंचित रहता है। और जब ये बहिर्मुख ना रह करके अंतर्मुख हो जाता है, ये चित्तवृत्तियाँ अंतर्मुख होती हैं, जब उल्टता है अपनी वृत्ति को, तो अपने अंदर से फिर वो रस मिलने लगता है, वो सुख मिलने लगता है, तब जाकर के वो प्यास बुझती है। नहीं तो दौड़ते रहें, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले लें, वो सुख हमें दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। वो है तो केवल अपने अंदर है, उसे खोजने का प्रयास करो। समय ना रही हो तो किसी तत्वेता महापुरुष की चरण क्षण में, जहाँ आपकी आस्था है, उनके क्षण में बैठ करके वो ज्ञान प्राप्त करो, उसको सीखने का प्रयास करो। आप सबका जीवन आनंद में हो, सुख में हो, ऐसी शुभकामनाएं करते हुए प्रभु आप सबको अपनी अमोलक भक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नागोई परिवार और आई हुई सभी संगत को, और विशेषकर इन संत महापुरुषों को, सबको लाख लाख बधाई देते हुए, सबके लिए शुभकामनाएं करते हुए कि भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए दाता निस्तिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बड़े ही अनमोल वचन श्रवण किए आपने परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जी से, और बताया अवसर बड़े ही भाग से मिलता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ये जो बताइए क्योंकि हर्षो रंग। आप लोग आए हुए हैं, यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है उनकी कृपा के बिना। हमारा कुछ भी नहीं देखा उसने भी, हमने क्या क्या किया हुआ है, और वो दयालु है, हमारे ऊपर कृपा करके कार्य देते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। बच्चों पर थोड़ा डांट फटकार तो कर देते हैं, मगर हमारे बच्चे हैं भाई, हमें तो हमारा कुछ भी नहीं देखा उन्होंने कि हमने जीवन में क्या क्या किया है, और हमें सत्संग में ले आए। तो उनकी कृपा से हम सत्संग में आते हैं। ये वो स्थान है, वो दरगाह, वो जगह है, ये स्थान जहाँ माफ़ी मिलती है, जहाँ ध्यान से सुनो, जहाँ माफ़ी मिलती है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किए हैं, कह सकता कोई, मैं भी नहीं कह सकता हूँ, मैं भी तो बंदा ही हूँ। तो महाराज ने कृपा की, हमें सत्संग में लाए हो अपनी दया मेर से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आज हमारे को करोड़ अपराध माफ हो गए। कितने होते हैं करोड़? 100 लाख का 1 करोड़ होता है, गिनने को भी समय लगता है। करोड़ पाप माफ हो गए। प्रिंसिपल साहब कितना दयालु है, कुछ भी नहीं किया हमने, हम आए भी नहीं, वो हमें लाए हैं यहाँ, हम नहीं आए, वो उन्होंने लाया हमारे को यहाँ। इतना दयालु कोई नहीं हो सकता। देवते होते हैं, वो भी रुष्ट हो जाते हैं, गुरु कभी रुष्ट नहीं होता है। अगर होता है तो उसमें हमारा उद्धार होता है, उसमें हमारा उद्धार, अगर रुष्ट भी हो जाए उसमें हमारा उद्धार होता है। हमारे पर्दे भी रखता हो, गुरु की यही तो दयालुता है कि अपने शिष्य के पर्दे ढक लेता हो। दुनिया किसी का पर्दा रखती है, उजागर कर देती है, गुरु में विशेषता ये होती है। 1 करोड़ पाप माफ हो गया आज,
और हम कहाँ बैठे हुए हैं? गुरु महाराज की गोदी में, यानी चरणों में। ये उनको ही नसीब होता है जिन पर परमेश्वर की कृपा हो। मैंने पहले जो तो बोली है, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जो बधाइए तीर्थी हाथ छुड़ावे। यहाँ हमें क्यों बुलाया जाता है? कितने करोड़ पाप होते हैं। बंडल अगर कागज के रुपये में तभी कि बोरी बन जाती है। करोड़ पाप उठा के हमारे को हल्का कर दिया। यहाँ समझाने के लिए स्कूल है, रूहानी स्कूल कॉलेज है। ये जो भी संतों महापुरुषों ने वचन किए हैं ये हमारे कल्याण के लिए। वो हमें क्या समझाते हैं? गुरु साहब समझाते हैं कि आपको क्या करना है। आपको मनुष्य का चोला मिला। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इनकार करता था कि स्वामी जी को दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं तो सुनने वाला हूँ। तो हल्का कर दिया हमारे को महाराज जी ने। देव करोड़ पाप भी माफ़ कर दिए। हमने क्या करना है अब? मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है? प्रभु के मिलने के लिए। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई प्राप्त मान का देहरिया, गोविंद मिल की यही तेरी भरिया। पत्नी भी मिली बड़ी सुंदर, बच्चे भी मिले, धन दौलत भी मिला, पर प्रभु नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला। पत्नी हमारे साथ जाएगी। महाराज जी फरमाते हैं, 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी, कर की नार हित जैसे सदा रहत संग लागी। जब ही हम सतजी एक आया प्रेत प्रेत कर भागी। हमने ऐसे नहीं कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, उनके साथ रहो, पर साथ नहीं जाएंगे, ना पति जाएगा ना पत्नी। हमारे साथ क्या जाएगा? जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संसाई। और अपने जीवन में हमने कमाना ये कमाई भजन सिमरन भक्ति की, सेवा सिमरन की, ये केवल मनुष्य जन्म में हो सकती है। इससे गिर गई आत्मा फिर ये काम नहीं होगा। अब बारी मुखी जो लोग हैं वो कभी सुखी नहीं होते ना कभी मुक्त होते हैं। सारा कुछ करते हो, धर्म कर्म कांड के कर्म करते हैं, पर अंतर्मुखी नहीं होते हो। महाराज ने समझाया है कि तेरा ये अवसर है, यही तेरी अवसर। कबीर साहब जी महाराज फरमाते, यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, कट पीतर तू देख बचार, कहे कबीर जित के हार, बहु विधि के हो पुकार पुकार। इसको खोलो वज्र कपाट को। और चक्कर हमारे बेशक नहीं खुले, मगर आगे चक्कर खुल जाएगा तो सारे चक्कर खुल जाएंगे। सत्संग का रूहानी स्कूल है। यहाँ सिर्फ बैठना सिखाया जाता है कि आप कितनी देर एक आसन पर बैठ सकते हो। जब तक आसन नहीं है तो आप ध्यान कैसे करोगे बताओ? लंगर खाने के लिए या बाल बच्चे पैदा करने के लिए या धन कमाने के लिए? इसमें भक्ति कमाने के लिए ये चोला मिला है। चलो जो समय हमारे हाथ से निकल गया, अब जो बाकी है उसको लगा लेना चाहिए। यहाँ हमारे को बैठना सिखाते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं। अब संतों ने कहा देखो सिमरन आप हम लोग चलते फिरते भी कर सकते हैं। गुरु साहब ने फरमाया है गुरबाणी में, उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। मेरे ख्याल विच जिनका ये नहीं खुला है उनका कुछ भी नहीं बना। अब चाहे हमने घर बार भी छोड़ दिया, जब तक नहीं खुलेगा जब तक हम संसारी की तरह रहेंगे। वेशभूषा हमारी संतों जैसी है, पर जो हमारा अंदर का है वो संसारियों के तरह है। स्वामी जी ने सुनाया ना, जब जमुना किनारे ले गए ना भगवान उनको, ओ भाई अब देखो अपने आप को आप कौन हो। कोई गधे, कोई खोते, कोई ऊँट, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला। उनको शक्ल एक ही उसमें मनुष्य नजर आया जो संत महापुरुष थे। चलो जो कुछ हो गया सो हो गया। जब तक हमारे पास ये जानतर है, मनुष्य शरीर रूपी जानतर है, आप कैसे भी तरीका ना भजन अभ्यास करो, इसको खोलो। अब इतना समय नहीं है, स्वामी जी महाराज बैठे हैं, नहीं तो मैं और बता देता।
पर इसको खोलो आप मेडिटेशन से। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। रात को भी सत्संग होएगा, पता नहीं कौन सा बागा वाली है, हारा वाली के मनोज के घर में होगा सत्संग। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम महाप्रभु के चरणों में विराजमान गुरुघर काचनी वंदनीय संत समाज और पहाड़ों में से दूर दूर से आए हुए गुरु महाराज के प्यारे भक्तों, एक बार उस स्वर के साथ जय घोष। ऐसे बंद ही रहने दो, ये शांति आ गई है। उस स्वर के साथ जय घोष। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री अम्बाला निवासी सरकार की, बोलो भाई सब संतन की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में कहावत है, all's well that end well, अंत भला सो सब भला। कल साल का आखिरी दिन था 9 संवत्सर के हिसाब से, और आज पहला दिन 9 संवत्सर का 2082 का, तो आखिरी दिन भी सार्थक हो गया। अंत भला सो सब भला। और कहते जिसकी बोनी ठीक हो जाए तो उसका सब ठीक रहता है। बढ़िए लोग, दुकानदार विशेषकर इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि बोनी खराब ना हो जाए। शुरुआत का दुकान खोलते ही जो ग्राहक आए उसके साथ पटरी बैठनी चाहिए, अनबन ना हो जाए, वो रूठ के ना चला जाए। तो कहते भाई बोनी खराब हो गई तो सब खराब हो जाएगा, तो बोनी ठीक होनी चाहिए। और आज संवत 2082 की बोनी भी आपकी ठीक ही हो गई है। हमारे मन संचालक महोदय कह रहे थे कि रमेश नोगाई जी की तड़प देखते ही बनती है, जैसे स्वाति नक्षत्र का पीरियड कब आएगा और वो बूंद गिरेगी, वो चात्रिक जो है वो देखता रहता है, वाच करता रहता है कब वो नक्षत्र आएगा और मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। बहुत पानी भरा हो, चाहे गंगा का हो, यमुना का हो, गोदावरी का हो, कहीं का भी हो, चाहे तुम्हारे आरओ का क्यों ना हो, भरा रखा हो गिलास में, नहीं पिएगा। पिएगा उसी काल का नक्षत्र जो चात्रिक उसी की इंतजार करता रहता है। ये परिवार सचमुच दीवाना, ये संस्कार मिले हैं ब्रह्मलीन, अब संत ही कहिएगा, घनश्याम दास जी महाराज, ये इनके डीएनए में ये संस्कार कूट कूट करके भरे हुए हैं। और उनको कहाँ से मिली? संतानें 2 तरह की होती है, एक नादी एक बिंदी। अब बिंदी तो आप लोगों की चली आती है डीएनए के हिसाब से, एक होती नादी गुरु मंत्र के द्वारा जो चलती है। गुरु अपने शिष्य के अंदर जो शब्द ब्रह्म का प्रवेश कराते हैं
एक वो सृष्टि होती है, इस परिवार में जो आई है, वो गुण जो आए, वो फैकल्टीज जो आए हैं, वो अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी संतोष दसरानी जी महाराज, अम्बाले वाले महाराज जी के द्वारा है। और उनमें कहाँ से आई? त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी के द्वारा। और उनमें भी कहाँ से आए हैं? 9 दिन के बाद जिनका हम अवतार दिवस मनाएंगे, अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज। आप जब शिष्य बनते हैं तो आपके पीछे पीछे एक ही महापुरुष की पावर नहीं होती, एक ही महापुरुष की कृपा नहीं होती। उसकी जो गुरु परंपरा है, उन सब की कृपा भी साथ साथ उतरती है आपके अंदर। इसलिए हमारे यहाँ अखाड़ों में जो प्रार्थना की जाती है वो बड़ी गजब की प्रार्थना। और हम सन्यासी होने के नाते, हम सन्यासियों में अखाड़ों में वो प्रार्थना होती है, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सबसे पहले आदि जो सन्यासी हुए भगवान शंकर हुए, यानी कि एक साधक के मन में आया कि मैं इस गुरु परंपरा को प्रणाम करूं तो किस का नाम लूं। इसलिए सबसे पहले भगवान शंकर का नाम ले लिया, सदा शिव समारंभा। सबसे पहले मैं आदि सन्यासी भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं। शंकराचार्य मध्यमाम, अब वो परंपरा चली आगे 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 आगे, बीच में शंकराचार्य जी महाराज आए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अस्मद आचार्य पर्यंताम, मेरे जो आचार्य है उस पूरी परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। शिष्य जैसे ही बनते, उन सब महापुरुषों की कृपा आपको सहजगत हस्तगत हो जाती है। मैं रात भी कह रहा था कि ये परिवार तो प्यास है इनके अंदर, छटपटाहट है, खालीपन। राम कथा जे सुनत आगाही, रस विशेष तिनि जाना नहीं। सत्संग सुनते सुनते, प्रभु की कथा सुनते सुनते जो अघाने लगते, छका महसूस करने लगते, गोस्वामी जी कहते हैं कि रस विशेष तिनि जाना नहीं, उन्होंने रस ही नहीं जाना। यह अघाता ही नहीं परिवार। और यहां पर भी निमंत्रण तो बहुतों को दिया होगा, पर यह सत्संग हर किसी को थोड़ी मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन मिलई न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर जिन पर प्रभु राम की कृपा होती, भगवान की कृपा होती है, उनको ही अवसर मिलता है। हम न्योता कहाँ तक गया होगा, सब नहीं आए। लेकिन ये शुभ घड़ियाँ, गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान हो गए हैं, ये ओरा आसपास को प्रभावित करेगा। क्योंकि जब फूल खिलते हैं तो फिर मधुमक्खियाँ भी आने लगती है, भौरे भी आने लगते हैं। यहाँ शुभारंभ ही सत्संग कीर्तन से हो रहे हैं, आगे भी लक्षण अच्छे अच्छे होंगे, सत्संग हो गए, भंडारे हो गए, और एक सिलसिला चलेगा। यह आध्यात्मिक वातावरण बनेगा भविष्य में। भक्त तो शुरुआत में ही, बेडरूम कहाँ होगा, शौचालय वगैरह कहाँ होंगे, किचन वगैरह बाद में होगा, जहाँ होगा पहले मेरे इष्ट कहाँ बैठेंगे, मेरा सदगुरु कहाँ विराजेगा इस घर में, यह फिक्र पहले होती है भक्त को। और मैं देख रहा था ठीक रसोई के जस्ट पास में, दूर कहाँ जाना, हर समय नजर रहे इधर भी इधर भी।
मुझे घटना याद आती है। बहुत जिद करता था रावण, शक्तियां पहले से बहुत सारी पाली थी, अब और पालूं और पालूं और पालूं। इस चाह ने संतों के पास भी भेजना शुरू कर दिया रावण को। और एक मलंग संत थे अपने जमाने के, अंगिरा ऋषि। पता था कि इसके पास बहुत सारी आणविक ऊर्जाएं हैं, आणविक अस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र है इनके पास में, जो मुझे और अजय विजय बना देगी। ये कृपा कर दे तो फिर बल्ले बल्ले। लेकिन वो मिलेगी तभी जब ये खुश होगा। अब इन बाबाओं का खुश होने का ही पता नहीं है किस बात पे खुश हो जाए। पर उसे बुलाना तो चाहिए, पहले उसे बुलाना चाहिए। जंगल में ढूंढते हुए अंगिरा ऋषि मिल गए पहाड़ की गुफा में। कहते हैं कि जी मैं लंका का शासक हूँ, रावण हूँ। कदाचित चौंके अंगिरा ऋषि। रावण का तो कदाचित बेटा आरती होता रुलाने वाला, और तू खुद ही कह रहा है कि मैं रावण हूँ, और तू निश्चित ही फिर रुलाने वाला काम करता होगा। कहते कि लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, पर मेरे बाप ने नाम यही रखा है। कहते कैसे आए हो? कहते महाराज जी चरण डालो लंका में। सब ने डाल दिए, एक आप ही रह गए हो। क्योंकि वो जानता था कि ये ऋषि लोग फालतू नहीं बैठते, ये रिसर्च ही करते रहते हैं। और मजे की बात, आप इतिहास को पढ़ेंगे, भगवानों को भी अस्त्र शस्त्र यदि किसी ने दिए, भगवानों को भी, तो वो भी महात्माओं ने दिए, संतों ने ही दिए, ऋषियों ने ही दिए। श्री कृष्ण जी के पास जो वो था ना, क्या कहते हैं उसको, सुदर्शन। जानते किसने दिया था? दुर्वासा मुनि ने दिया था। बड़ा गजब का था। इधर से उसको लालच करो और वो उद्घाटन करके बंदे का वापस, ऐसा। दुर्वासा ने बोला था कि मैंने शोध की है, प्रयोग किया है, ये बनाया है, पर मैं सन्यासी हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं, मैं चला नहीं सकता है। ये काम सन्यासियों का नहीं है, ये तुम शासकों का है। तुमने जिस लिए अवतार लिया, तुम लोगों का, ये तुमको जरूरत पड़ेगी, संभालो। और राम जी को तो पता नहीं कितने महापुरुषों ने, अगस्त जैसे महापुरुषों ने दर्जनों अस्त्र शस्त्र दिए भगवान राम जी को। बेटा मैंने अनुसंधान करने थे, कर लिए, और ये एकदम ये कंप्लीट काम करेंगे, मनोशक्ति से काम करेंगे। लेकिन हम, हमारी मर्यादाएं, हम बाबा लोग हैं, हमारे यहाँ अहिंसा का बड़ा महत्व है। हम हर कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान को देखते हैं। ये मारने वाला काम हमसे नहीं होता। पर यदि कहीं घाव हो जाए तो काटने के अलावा कोई इलाज भी नहीं होता। डॉक्टर बोलते हैं जल्दी काटना पड़ेगा। काटना भी जरूरी पड़ता है, और उसके लिए चाकू चाहिए, उस्ता चाहिए। ये आप संभालो। उन अस्त्रों शस्त्रों से राम जी ने बहुत काम किया, और वो काटने वाला ही काम किया जो जरूरी था। सोचा था कि अंगिरा ऋषि अब आ गए लंका में, तो इसको खुश करना चाहिए, क्योंकि ये खुश होने पर ही, गाय भी जब खुश होती है तभी दूध देती है। यदि नाराज हो गई तो लात ऐसी मारेगी, बाल्टी कहीं लोटा कहीं। खुश करने के लिए क्या करते हो? चारा डालते हो, है ना, आटा डालते हो, सेवा करते हो, आगे पीछे मक्खी ना लग जाए। दूध दूहते समय बड़ी सावधानी बरतते, नाराज ना हो जाए। अजीब, गाय माता की तो छोड़ो, भैंस अल्टी भी यदि नाराज हो गई तो भैंस अल्टी भी कहाँ देती है जी? भैंस अल्टी भी खुश होगी तभी देगी दूध।
अंगीरा ऋषि खुश होने चाहिए। बढ़िया से बढ़िया ये खाओ, ये पियो, ये चख लो, ये देख लो, अजी थोड़ा सा तो भोग लगा दो, अब हो गया, अब ओवरफ्लो हो गया, अब थोड़ा सा घूमने चलते हैं। हाँ चलो महाराज जी। अब वो दिखा रहे हैं अपना वैभव। ये यज्ञशाला है, ये पाठशाला है, ये घुड़शाला है, ये हस्तीशाला है, ये व्यायामशाला है, ये औषधिशाला है। बहुत सारी शालाएं दिखा रहे हैं, शाला ही शाला। अब देखते देखते ऊब गए अंगिरा ऋषि। कहा कि वो चरित्रशाला कहाँ है, जहाँ चरित्र सिखाया जाता, जिसके अंदर यदि चरित्र ही नहीं होगा, ये सारी शालाएं बेड़ा गर्क है इनका, कोई फायदे की शालाएं नहीं है। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में तो चरित्र बड़ा सब चीज है, बड़ी चीज है चरित्र। आचारहीनम न पुरंती वेदा, आचारहीनम को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। रावण बोला कि वो तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है चरित्रशाला। कहते अब 1 मिनट लंका में नहीं रुकूंगा। ये तो बड़ी खतरनाक जगह है लंका। इतनी सारी शालाएं बनाई, तुझे होश ही नहीं कि चरित्र, जहां पर युवक लोग चरित्र की स्थापना करें अपने व्यक्तित्व में, चरित्र निर्माण जहां होता हो, उस जगह की वो तुमने कोई दिखाई नहीं मेरे को, यहाँ है ही नहीं। तुम्हारे तो शब्दकोश में ही नहीं है चरित्रशाला। 1 मिनट नहीं रुकूंगा। और अंगिरा ये कहते हुए ये आए लंका से बाहर। ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ कब हो जाए क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अब जैसे उधर अफगानिस्तान में क्या हो जाए कब हो जाए, पाकिस्तान में क्या हो जाए कब हो जाए कुछ पता नहीं। यहाँ नहीं रुकूंगा। और उसके आने के बाद ही ग्राउंड बननी शुरू हो गई थी और इतना बड़ा फिर युद्ध हुआ। राम जी आ गए फिर, और जो उनको करना था वो किया। गुरुमुख लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं खुश हुआ आते ही यहाँ कि इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखा, मेरे गुरु महाराज कहाँ विराजेंगे। प्राय मनमुख लोग तो भाई कोई ये ना कह दे कि भाई जगह तो बनाई नहीं भगवान जी की, बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, सीढ़ी के नीचे। अब जितनी बार चढ़ोगे टप 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 उतनी भगवान जी के ऊपर क्या कर रहे हो तुम लोग। और जितनी बार उतरोगे टप 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 भगवान जी नीचे बैठे हुए हैं। ये चीज बड़ी गहन। सब कुछ उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जो आत्मधन है हमें ये उपलब्ध नहीं हो सकता। धनानी भूमो पशुवश गोष्ठे भार्य गृह द्वारे जन शमशाने देह चितायाम परलोक मार्गे कर्माणु को गच्छति जीव एकः। धन भूमि पर ही पड़ा रह जाएगा, पशु गौशाला में बंधे रह जाएंगे, हाथी अपनी जगह, कुत्ते बिल्ली अपनी जगह। भार्य गृह द्वारे, पत्नी भी घर के दरवाजे तक। जिस पत्नी के लिए हम माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। और आजकल तो बड़ा खतरा चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। आजकल तो मेरठ में तो नीला ड्राम देखते ही कहते क्या करेगा। नीला ड्राम भाई क्या करेगा बता दो दे। मैं पानी भरूंगा, कहते कुछ पता नहीं आजकल खतरा है। पुलिस वाली हमें और उठा लेंगे क्योंकि नीले ड्राम में ही पकड़ा गया बंदा। वो सीमेंट और डाल दिया था। मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब तो पतियों को बड़ा खतरा है। पति जब ड्राम ले जा रहा हो तो उसे ही कहते हैं भैया
क्या करेगा ये तो बता जा। कहते हैं कि भाई घर में काम है। तो जिन पत्नियों के लिए हम माँ को, बाप को, अपने अपनों को इग्नोर कर देते हैं, वो भी धनानी भूमि पशुवश गोष्ठी भार्या गृह द्वारे, घर के दरवाजे तक साथ देगी। आगे तो कर्मानु को गच्छति जीव एका, आगे कर्म के अनुसार जीव अकेला ही जाएगा। वहाँ ये मुद्रा नहीं जाएगी, ये करेंसी नहीं जाने वाली। वहाँ जो तुमने किया है केवल यही साथ जाने वाला है। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े दिव्य महापुरुष, त्रेता युग के। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। दो पत्नियां थी उसके, और दोनों पत्नियां बाद में ना लड़े, क्योंकि सन्यासी बनने जा रहा है। वानप्रस्थ पूरा हो गया। मैत्रेयी और कात्यायनी आपस में ना लड़े, ना झगड़े। दोनों को बुला लिया, कल सुबह मैं जंगल जा रहा हूँ, वनवास जा रहा हूँ, तपस्या करूँगा, साधना करूँगा। संन्यास काल शुरू हो गया है, वानप्रस्थ पीरियड पूरा हो गया है। 25 से तक विद्याध्ययन ब्रह्मचर्य काल, 25 से 50 तक गृहस्थ काल, 50 से 75 तक वानप्रस्थ काल, वो मेरा पूरा हो गया है। अब 75 से आगे जितनी भी जिंदगी होगी ये संन्यास काल है। विरक्त रहूँगा, न्यूट्रल रहूँगा। तुम्हारे अंदर कोई कलेश ना हो, तो मैं इस धन को बांटना चाहता हूँ। आधा आधा मैंने कर दिया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। कात्यायनी और मैत्रेयी उनसे पूछ और लेते हैं कि खुश हो ना। कात्यायनी बहुत खुश, अब ये बूढ़ा भी चला जाएगा, अकेली रहूंगी, बनाऊंगी, खाऊंगी रोज परोठे, अब कोई टेंशन नहीं, ये भी नहीं रहेगी और ये बाबा जी बन ही रहा है। मैं महाराज जी बहुत खुश हूँ। कात्यायनी चरण पकड़ लेती, कहा कि आप वन क्यों जा रहे हो, ये घर क्यों छोड़ रहे हो। कहा कि देखो ये तो छूटेगा, हम कितना ही पकड़ ले इसको, ये तो छूटेगा, छूटना स्वभाव है। ये तन भी छूटने वाला है। हम तन को कितना संभालते हैं, कितना संभालते हैं। हमारे दांत यूं ही बने रहे, हम कितना कितना रगड़ते रहते हैं, यूं ही बने रहे, पर कहाँ बने रहते। हमारे ये वाले भी काले ही बने रहे, कितनी कोशिश करते हैं, रोज रगड़ते हैं क्या ही। तो अभी तो मैं जवान हूं, पर भगवान तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। वहां तो काउंटडाउन चल रहा है, घड़ी चल रही है। स्वामी जी वो वकील से मिलने गए अभी आगरे में, हमारे जाते ही उसने वो घड़ी चालू कर दी, बातचीत होने लगी आगरे की तपोभूमि संबंधी। उसके बाद उसने कहा जी इतना पेमेंट कर दो। मैं कहा ये क्या। कहते हैं कि हम खाली या माथा चटवाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हमारा टाइम बहुत कीमती है। तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हम कितना ही संभाले शरीरों को, कमर भी झुकनी है, चेहरे पर झुर्रियां भी आए। अब भले रामदेव की कितनी ही करीम लगाते रहो, लेकिन एक दिन ये करेले जैसे झुर्रियां पड़ी जाती है, नहीं साथ देंगे। ये गिलो खत्म होनी। याज्ञवल्क्य समझा रहे हैं मैत्रेयी को, ये सब छूटेगा। ये छूटे उससे पहले कि मैं ही छोड़ दूं। कोई खींच रहा है, प्यार से छोड़ दोगे तो तुम्हारे हाथ सुरक्षित रहेंगे, शरीर सुरक्षित रहेगा। खींचातानी में वो तो छीन ही लेगा, तुम्हारी हड्डी पसली वो टूटेगी। छोड़ दो। काल छीनेगा, वो छीने उससे पहले
ये देह में है उसको समर्पित कर देना चाहता हूँ, ये श्वास भी उसको समर्पित कर देना चाहता हूँ। मैत्री बोलती है कि वहाँ क्या करोगे? कहते मैं वो नाम की कमाई करूँगा जो साथ जाने वाली है। धन धन सब कोई कहे, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। असली धन तो वो है जो साथ जाने वाला है, मैं अब उसकी कमाई करूँगा, अब उसको बटोरूंगा, उसको जोड़ूंगा, उसको इकट्ठा करूंगा। कहा कि उसमें से मुझे भी कुछ मिलेगा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। कहा उसके लिए तो फिर शिष्य बनना पड़ता है। कहा तो मुझे बना लो, मुझे यदि आप पात्र समझते हो मुझे भी वो नाम की दात दे दो। इतिहास कहता है कि दीक्षा देते हैं मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी महाराज, और बोले कि अब तुम्हारा भी पीरियड अब यहाँ से निकलने का है, वनों में चलते हैं, वहाँ नाम की कमाई करेंगे, भजन की कमाई करेंगे। उस धन की कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। असली धन तो राम का नाम है। चलो अपन दोनों चलते, इस कात्यायनी को यहीं रहने दो, कात्यायनी को यहीं रहने दो, संभालने दो घर गृहस्थी। उम्र के उस उत्तरार्ध में दोनों निकल जाते हैं, नाम की कमाई करते हैं, भजन करते हैं, और उस धन को जोड़ते हैं जो धन हमारे साथ जाता है। भाग्यशाली है आप लोग जिनको वो धन मिला है, जिनको वो नाम मिला है, जिनको वो मंत्र मिला है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि एक मेवाक्षरम यस्तुम गुरुम शिष्यम प्रबोधियेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यदत्वा चान उऋण भवेत। गुरु महाराज जो एक मंत्र देते हैं ना, एक जो नाम देते हैं, किसी शिष्य के मन में भाव आ जाए, गुरुजी का कर्ज चुका दें, गुरुजी का हिसाब किताब पूरा कर दे। उन्होंने भवसागर से पार होने का हमको साधन दिया है, कीमती चीज़ दी है, उसके बदले में हम हिसाब किताब कर दें। तो फिर शंकराचार्य जी कहते हैं कि पृथिव्याम नास्ति, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा धन नहीं है, कोई ऐसी मुद्रा नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके बदले में, जिसके एक्सचेंज करने पर आपको वो चीज़ मिल जाए। इतनी बड़ी दात आपको गुरु महाराज ने दे रखी है, आवश्यकता है उसकी कमाई की। समय अधिक हो गया है, इतना ही कहूँगा कि उसकी कमाई करो जितना हो सकता है। यही साथ जाने वाली है और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। वारी मथे घृत होए वरु सिकताते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी के मतने पर बेशक किसी को घी मिल जाए, मिल नहीं सकता पर मिल जाए। बालू रेत के पीसने पर बेशक किसी को तेल मिल जाए, मिल नहीं सकता, है ही नहीं, पर मिल जाए। ये ना होने वाली दोनों बात हो जाए, पर ये तीसरी बात नहीं हो सकती कि बिन हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल, ये नहीं हो सकता। इसलिए नाम सुमरो, भजन करो, खूब करो, क्योंकि यही तुम्हारी वो कमाई है जिसको गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, जिसे कोई बांट नहीं सकता। मीरा के पास एक फटी हुई साड़ी है, चित्तौड़ की महारानी है, एक तारा टूटा सा हाथ में, फटी हुई साड़ी, कई जगह से थिगड़ लगाए हुए हैं, लेकिन मस्ती में झूमती हुई चित्तौड़ की तब तो रेत में वो चल रही है नंगे पांव, वृंदावन की ओर आ रही है और गा रही है, पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो, वस्तु और मोलक दीनी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वो धन है, ये वो दौलत है, ये वो पूंजी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है, आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। सद्गुरु जी प्यारे आए हमारे
लेके बहारे जी, सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है, आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी, सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। इनके आ जाने से मौसम ने रंग बदला है, इनके आ जाने से मौसम ने रंग बदला है। मनवा चेतन झूमे लगता है जन्म सफला है, मनवा चेतन झूमे लगता है जन्म सफला है। तू मेरा जीवन है, तू मेरा जीवन है, तेरे लिए जीना है, तेरे लिए जीना है। सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी, सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है, आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी, सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। और भला क्या मांगे कि मेहर नजर तुम कर दो, और भला क्या मांगे कि मेहर नजर भर कर दो। खाली है दिल की झोली उनके दामन को भर दो, खाली है जिनकी झोली उनके दामन को भर दो। द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं, झोली फैलाए हैं, झोली फैलाए हैं। सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी, सदगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे जी। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है, आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। दीन दयालु हैं ये सबको खुशियाँ देते हैं, दीन
लेके बहारे ने। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। प्यारे आए हमारे लेके बहारे सतगुरु जी प्यारे आए हमारे लेके बहारे आज दिन आया है जो खुशियाँ लाया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। और दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं। ओ मन मोड़ा कोई डर नहीं। और दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। जय हो। मन पापी मन कपटी मन है चोर। मन कहता है पल पल में कुछ और। मन पापी मन कपटी मन है चोर। मन कहता है पल पल में कुछ और। कुछ जाने ले पहचाने ले। कुछ जाने ले पहचाने ले। अरे गफलत ऐसी कर नहीं तू गफलत ऐसी कर नहीं। और दूर प्रभु का घर धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं। वो मन मोड़ा कोई डर नहीं। और दूर प्रभु का घर धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। जय हो। जब तक तीरथ सब होते बेकार। जब तक मन में रहते भरे विकार। ओ जब तक तीरथ सब होते बेकार। जब तक मन में रहते भरे विकार। बेईमान क्यों नादान क्यों बेईमान क्यों नादान क्यों। अरे होना है विचलित नहीं। अरे होना है विचलित नहीं। और दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को प्यारे इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं। मन मोड़ा
मोड़ प्यारे इस मन को, इस मन को प्यारे इस मन को, धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को, इस मन को प्यारे इस मन को, धीरे धीरे मोड़ प्यारे इस मन को, इस मन को प्यारे इस मन को, इस मन को प्यारे इस मन को, इस मन को प्यारे इस मन को, इसी मन को प्यारे इसी मन को। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु की मूर्त गायन करते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तुम राजी रहो सदा गुरुवर, अपने मन की करो तमाम, मैं राजी हूँ तेरी रजा में सदा, हे सुख धाम परम कल्याण। मेरा खाना पीना जीना मरना रखता है कुछ अर्थ नहीं, सदा आपको प्रसन्न देखूं गुरुवर, मेरा स्वार्थ यही परमार्थ यही, सदा आपको मैं देखूं प्रसन्न, मेरा स्वार्थ यही परमार्थ यही। बोलो मेरे गुरु महाराज की। आज हम सबको हमारे गुरु महाराज जी का और हमारे संत महापुरुषों का जो सानिध्य मिल रहा है, वो एक जन्म के पुण्य तो नहीं हो सकते, ये तो अनेकों जन्मों के पुण्य और श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से हमारे संत महापुरुषों के हमें दर्शन होते हैं। तो आइए छोटा सा भाव भरा भजन, सभी ताली की सेवा करेंगे। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, साथ वाले भैया भगाना मत, अच्छा सा। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, वो है नसीबों वाला ये सतगुरु जिसे मिले, वो है नसीबों वाला ये सतगुरु जिसे मिले। हाय पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भटकने के बाद मानुष जन्म मिले, जन्मों से भटकने के मानुष जन्म मिले, जन्मों से भटकने के बाद मानुष जन्म मिले, सतगुरु करें कृपा तो, सतगुरु करें जो कृपा तो जीवन सफल बने, सतगुरु करें जो कृपा तो जीवन सफल बने, वो है नसीबों वाला ये मालिक जिसे मिले, वो है नसीबों वाला ये रहबर जिसे मिले, पिछले जन्म के कर
कर्मों से सतगुरु का संग मिले। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। मानुष जन्म मिला है तो सतगुरु का नाम लो। मानुष जन्म मिला है तो सतगुरु का नाम लो। जन्मों से मिला मानुष तन सतगुरु का नाम लो। मानुष जन्म मिला है तो सतगुरु का नाम लो। सतगुरु करें जो कृपा तो सतगुरु करें जो कृपा तो शब्द का नाम मिले। सतगुरु करें जो कृपा तो शब्द का नाम मिले। वो है नसीबों वाला ये मालिक जिसे मिले। वो है नसीब वाला मालिक जिसे मिले। हर पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। जुबां पे हर घड़ी बस तेरा नाम आ जाए। जुबां पे हर घड़ी सतगुरु तेरा नाम आ जाए। और तेरा नाम उस वक्त मेरे काम आ जाए। इस वक्त झुका हो मेरा शीश श्री नंगली दरबार में। और उसी वक्त मेरी मौत का पैगाम आ जाए। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। माया है ऐसी मोहनी सबको है भासती। माया है ऐसी मोहनी सबको भासती। माया है ऐसी मोहिनी सबको है भासती। सतगुरु करें जो कृपा तो सतगुरु करें जो कृपा तो माया न फिर चले। सतगुरु करें जो कृपा तो माया न फिर चले। वो है नसीबों वाला ये सतगुरु जिसे मिले। वो है नसीबों वाला ये सतगुरु जिसे मिले। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। सतगुरु बड़े दयालु हैं अवगुण न देखते। सतगुरु बड़े दयालु हैं अवगुण न देखते। सतगुरु बड़े दयालु हैं अवगुण न देखते। इसलिए भक्तों आओ इनकी शरण में तो आओ इनकी शरण में तो दिल में दिया जले। आओ इनकी शरण में तो दिल में दिया
सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले। वो है नसीबों वाला मेरा मालिक जिसे मिले, वो है नसीबों वाला नगली वाला जिसे मिले। बोला सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज, अम्बाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी घटघटवासी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मानचासीन संत महापुरुषों के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। आई हुई संगत को भी मेरा प्रणाम। जय सैदन। छोटी सी वाणी है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज पंचम पातशाही। हमें वो समझा रहे हैं कि जो हमें ये शरीर मिला है मनुष्य का, मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार। जिस प्रभु परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है और इतना हमें साजा सवारा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बैठी हैं। देखो गुरु महाराज ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, तन दिया है, मन दिया है और इसको चलाने के लिए धन भी दिया है, ताकि हमें कोई संसार में रहते हुए कोई कमी ना हो, हम उससे सेवा कर सके, संतों महापुरुषों की अपना जीवन का निर्वाह कर सके। सर्व कला कर थाप्या अंतर ज्योत अपार। फिर उसके अंदर आत्मा रूपी ज्योत को रखा हुआ है, प्रकट किया हुआ है। सदा सदा प्रभु सिमरिये अंतर रख उरतार। कहते हैं कि उस प्रभु परमात्मा को जिसने हमें ये शरीर दिया है, उसमें आत्मा को रखा है, हमें सब सुख के साधन दिए हैं, तो उस प्रभु को सदा सदा हमेशा सिमरना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका सिमरन करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। संत महापुरुष भी हमें यही बताते हैं कि सतगुरु महाराज का सिमरन भजन करना चाहिए। मेरे मन हर बिन अवर न कोई। मन को समझाते हैं कि है मेरे मन, ये मेरे मन उस प्रभु परमात्मा के बिना और कुछ नहीं है, तू हर घड़ी उसका सिमरन भजन किया कर। संत महापुरुष भी बताते हैं कि उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइये। सिमरन करना है वो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, पर जो भजन है उसको बैठ के करना है, ध्यान लगाना है। भजन क्यों कहते हैं करने के लिए? ताकि हमें समझ आ जाए कि संसार में कैसे रहना है, अपने जीवन को कैसे जीना है। सिमरन भजन है वो हमें जीवन जीने का सलीका बताता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। प्रभु शरणाई सदा रहो, दुख ना व्यापे कोई रहाओ। कहते प्रभु की शरण में रहो, फिर आपको कोई दुख चिंताएं नहीं व्याप सकती, कोई दुख चिंताएं आपको नहीं सताएंगी। जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, सेवा में रहेंगे, तो जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। जो हमें शरीर के कष्ट हैं वो सेवा करने से नष्ट हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है, नाश हो जाता है। रत्न पदार्थ मान का सोना रूपा खाक। कहते जो रत्न पदार्थ सोना चांदी हमें मिला है वो सिर्फ एक हमें यूज करने के लिए मिला है संसार में, वो हमारे इसी शरीर के साथ मिला है और यही शरीर भी यही रह जाएगा, और जो माया है, सोना रूपा जो धन पदार्थ है वो भी यही रह जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। तो हमें समझाते हैं कि इनके पीछे मत भागो, जो हमारा असली काम है वो हमें करना है सत्संग, सेवा और सिमरन। मात पिता सुत बनता कूड़े सब्बे खाक।
माता पिता जो हमें रिश्ते मिले हैं, जो इस शरीर के साथ जो हमें रिश्ते मिले हैं, माता पिता मिले हैं, साख संबंधी मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, वो सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित हैं। जिन किया तिसे ना जानिए, मनमुख पशु न पाक। जिस परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें ये सारे सुख के साधन दिए हैं, हमें ये संबंधी दिए हैं, माता पिता दिए हैं, कहते उसको तो तू याद नहीं करता, उसको तो भूला बैठा है और इनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो महाराज कहते हैं कि वो पशु के समान बोला है उसको, जो सिर्फ खाना पीना और सोना ही करते हैं। महाराज कहते हैं खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों दे है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो वचन नार नारी, हरि भजन करो सुखकारी। अंतर बाहर रब रहा तिसनु जाने दूर, कहते जो हमारे अंदर बस रहा है, जिसका वास हमारी अंदर आत्मा में है, कहते उसको तो दूर जान रहा है, वो तो तेरे अंदर है, तेरे हर कर्म को वो जान रहा है, हर कर्म को देख रहा है और उसको तो दूर जान रहा है। क्या किससे छुपा रहा है? वो तो सारा कुछ देख रहा है, तेरे अंदर से देख रहा है, किससे छुपा रहा है? तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो में कूड़, तृष्णा के पीछे, माया के पीछे जो तू भाग रहा है, वो उसके साथ क्या मिलेगा? सिर्फ अहंकार ही बढ़ेगा, होमे ही पैदा होगी और कुछ नहीं है। भक्ति नाम बिहोणिया आवण वंजे पूर, जो भक्ति के बिना इस संसार में आते हैं वो खाली आते हैं और खाली ही चले जाते हैं। राख ले प्रभु कर्णहार जी जंत कर दया, फिर कहते हैं कि वो परमात्मा ही हमारे ऊपर दया करता है, हमें अपनी शरण में लेता है, संतों महापुरुषों को हमें मिलाता है, दया करता है। वो संत महापुरुष जब हमें मिलते हैं तो सतगुरु की कृपा होती है हमारे ऊपर, वो संतों को हमारे पास भेजते हैं। फिर संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि आपका क्या काम है संसार में, आप किस लिए आए हो और क्या करना है। तो वो हमें समझाते हैं कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, सिमरन करो, जिसके द्वारा हमारा पार उतारा होगा। बिन प्रभु कोई ना रखण हार, महाविक्त जम पया, उस परमात्मा के बिना कोई नहीं हमारी रक्षा करेगा, कोई नहीं हमारा सहारा बनेगा। जो है सहारा है वो सिर्फ सतगुरु महाराज ही हैं। तो नानक नाम ना विसरियो कर अपनी हर माया। तो महाराज से बेनती करते हैं कि हे सच्चे पातशाह हमारे ऊपर कृपा करो कि हम तुम्हारा जो नाम है उसको कभी ना भूले, हमारे ऊपर कृपा करते रहना, हमें संतों का संग मिलता रहे, संतों महापुरुषों की संगत मिलती रहे, जिससे हम तेरे साथ जुड़े रहें, तेरा नाम सिमरन करते रहें, भजन करते रहें, सेवा करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सुन लेते आदरणीय संत बहन जी को। मन संचालन जी आपको बार बार कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हो एक चीज को कि आपके पास एक ही तरीका हाजिरी लगाने का, आप उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। बोलो हरियर सरकार की। एक भजन के माध्यम से श्री गुरु चरणों में हाजिरी लगाते हुए, मेरे घर भी आना सतगुरु, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना सतगुरु, मेरे घर भी आना, 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 देर ना लगाना सतगुरु, देर ना लगाना, देर ना लगाना सतगुरु, देर ना लगाना। जो तुम आओ सुबह सवेरे, जो तुम आओ सुबह सवेरे, मिटे दुखों के घोर अंधेरे, मिटे अंधेरों के घोर अंधेरे, मन मंदिर में डेरा लगा
भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना साहिब मेरे घर भी आना देर ना लगाना सतगुरु देर ना लगाना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना। जो तुम आओ शिखर दोपहरी जो तुम आओ शिखर दोपहरी पाप कटे और सुख की लहरी पाप कटे और सुख की लहरी मुझ पर अपनी कृपा लुटाना मुझ पर अपनी कृपा लुटाना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना। देर ना लगाना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना। जो तुम आओ सांझ की बेला जो तुम आओ सांझ की बेला छूट जाए सब जगत जमेला छूट जाए सब जगत जमेला जो तुम आओ सांझ की बेला छूट जाए सब जगत झमेला सपने जैसा थोड़े ठिकाना सपने जैसा थोड़े ठिकाना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना। देर ना लगाना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना मेरे घर भी आना सतगुरु मेरे घर भी आना। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय बोलिए साचे दरबार की जय श्री नंगली निवासी भगवान की जय श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय बोलो भाई सब संतन की हरिहर बाबा की आपू बाबा की हरिओम तत्सत। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए बिगड़े हुए नसीब को बिगड़े हुए नसीब को आकर यहाँ बनाए बिगड़े हुए नसीब को आकर यहाँ बनाए आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए आओ गुरु के प्यारो इस
करती है हर बशर पर रहमत की नजर सतगुर। करती है हर बशर पर रहमत की नजर सतगुर। रहमत की नजर सतगुर। रहमत की नजर सतगुर। जिसको यकीन हो तो, जिसको यकीन हो तो आकर के आजमाए। जिसको यकीन हो तो आकर के आजमाए। बिगड़े हुए नसीब को आकर यहाँ बनाए। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए। चलती है हर कदम जो लेकर के नाम तेरा। चलते हैं हर कदम जो लेकर के नाम तेरा। लेकर के नाम तेरा। लेकर के नाम तेरा। रहती है दूर उनसे। रहती है दूर उनसे दुनिया की सब बलाएं। रहती है दूर उनसे दुनिया की सब बलाएं। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए। कैसे कहूँ मैं सतगुर जो दात तुमने बख्शी। कैसे कहूँ मैं सतगुर जो दात तुमने बख्शी। जो दात तुमने बख्शी। रहमत का सतगुरु की। रहमत का सतगुरु की हर पल शुक्र मनाए। रहमत का सतगुरु की हर पल शुक्र मनाए। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए। बिगड़े हुए नसीब को आकर यहाँ बनाए। बिगड़े हुए नसीब को आकर यहाँ बनाए। आओ गुरु के प्यारो इस दर पे सर झुकाए। आओ गुरु के प्यारो
बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जहाज है चरे सौंदर्य पार, जो शरणा कर सेव दे दरबार उतारने हार, जो निश्चय कर सेव दे दरबार उतारने हार। महिमा सतगुरुदेव के मुख से बरनी न जाए, महाबली अवतार है जल चल रहो समान, महापूर्ण अवतार जल चल रहो समान। श्री सतगुरु मेरा सूरमा करे सद की जो, मारे गोला प्रेम का मेरा ढाई भरम का को, मारे गोला ज्ञान का मेरा ढाई भरम का को। फिरत फिरत प्रभु आयो मैं पढ़ो कौशला, दासन दासी की बेनती प्रभु अपनी भक्ति ला, मेरी अवगुण हारत बेनती आपको शरणा। भक्ति दान मोय दीजियो श्री गुरुदेवन के दे, और कछु ना चाहिए जिस दिन तुम्हारी से, और कछु ना चाहिए हर दम तुम्हारी से। गुरु मूरत घट चंद्रमा सेवक नयन जगो, अष्ट पैर निरखत रहो श्री गुरु मूरत की ओर, अष्ट पैर सेवा करो श्री चरण कमल की ओर। श्री पार ब्रह्म परमेश्वरा पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु आपको सब संतों के अंग संग, नमस्कार प्रभु आपको सतगुरु मेरे। सुनकर बोलिए सो निर्भय, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए श्री नंगले निवासी भगवान की जय, बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो वही सब संतन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी बैठ जाएंगे, माताएं इधर बैठ जाएंगे।